वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मना लिया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूर करवाने के लिए ताउन का ग्रीन सिग्नल। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। आइंदा बजट मईशत, कौमी सलामती और दाखिली व इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर दिया। फ़रीक़ैन का बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तिफाक। दीगर निकात पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। वसाइल की कमी और माली मुश्किलात को मद्देनजर रखकर दोनों जानिब से लचक दिखाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुरका को हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबितों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इलेक्शन मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। वफाकी बजट पेश करने की तारीख तीसरी बार बदल गई। पहले 5 जून, फिर 10 जून और अब 12 जून की नई तारीख आ गई। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक हुकूमत ने 10 जून की बजाय 12 जून को बजट पेश करने पर गौर शुरू कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तैयारियां मुकम्मल हैं, मगर ताहाल बजट इजलास का हुक्मनामा नहीं मिला। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होने का इम्कान। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में तरक्याती बजट पर इत्तफाक हो गया। PSDP पर भी मामलात तय पा गए। वफाक छोटे सूबों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज्यादा बलोचिस्तान, फिर सिंध, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और चौथे नंबर पर पंजाब के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सूबाई हुकूक के हसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने पर तबादला ख्याल। वफाकी बजट, सूबे के शेयर से मुताल्लिक अमूर पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान बोले, सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना चाहिए। गंदुम की बंदिश आइन और अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, KP से सोतेला सलूक जारी है। NFC में ज़म इज़ला का हिस्सा भी नहीं मिल रहा। बजट माहौल में अराकीन की कुछ नाराज़ी होती है, मतलब ये नहीं कि बगावत होगी। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमलों के बाद ऑपरेशन रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने हमले रोकने के साथ नई वार्निंग भी दे दी। कहा, अगर इसराइल ने लिबनान पर हमले दोबारा शुरू किए तो शदीद तर जवाब देंगे, जो पहले से ज्यादा इबरतनाक और तबाहकुन होगा। इसराइली फौज ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने का एलामिया जारी कर दिया। कहा, सदर ट्रंप के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर तबाहकुन हमले किए। तेहरान, तबरेज़, किरज और इस्फहान में जोरदार धमाके। इसराइली फौज ने कहा कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स समेत मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर 2 बार मिसाइल दागे। हाइफा, तबरेज़ समेत शिमाली इसराइली इलाकों में धमाके हुए। वार्निंग अलार्म बजने पर इसराइली शहरी महफूज पनागाहों में मुंतकिल हुए। ईरान का इसराइली रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले हुए। इसराइली फौज ने तमाम मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा कर दिया। ईरान ने महाज छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। उनके साथ साथ कौमी सलामती हमारी अवलीन तरजीहात है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरानी कौम के हुकूक का दिफा पूरी ताकत से करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसियों ने सिफारती अमल दरहम बरहम कर दिया। लेबनान जंग का खात्मा सीज़फायर मुआहदे का हिस्सा था। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले, इसराइल को लेबनान में जारहियत का जवाब मिल गया। हमारी अफवाज के हाथ हमेशा की तरह अब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, हम इंतहाई बेएतिमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। ईरान सलामती और मफादात का दिफा करता रहेगा।
ईरान के हमलों के बाद अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को जवाब देने से मना किया, मगर इसराइल ने ट्रंप का मुतालबा नजरअंदाज करके ईरान पर हमले किए। ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि लबनान पर इसराइली हमले से वो खुश नहीं, ईरान पर हमलों में शामिल नहीं होंगे। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, जवाब देने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने ईरान पर भी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने और मुआहिदा करने पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं, उम्मीद है बुध तक मुआहिदा हो जाए। CNN के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को फजा में तबाह करने का इसराइली दावा भी मुस्तरद कर दिया। तस्दीक की कि अमेरिका ने मिसाइल रोकने के लिए अपने इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए, मिसाइल इसराइल में गिरे। इसराइल का हमले रोकने के बावजूद कल मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। उधर सऊदी वज़ारत दिफा ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सायरन यमन से दागे मिसाइल के बायस एहतियाती तदाबीर के तौर पर बजाए गए। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल की जानिब से हमले रोकने के ऐलानात के बाद इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार, फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। हतमी मकसद का हुसूल करीब है। तमाम फ़रीक़ अमन को एक और मौका दें। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने भी इसराइल और ईरान से दोबारा जंग बंदी पर अमल दरामद का मुतालबा किया। चीन, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का भी फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। उधर यूरोपीय यूनियन ने अपने हॉर्मज़ की बंदिश करने पर 2 ईरानी शख्सियात और पासदारान इनक़िलाब यूनिट पर पाबंदियाँ आयद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो का नारा चल गया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती पार्टी बन गई। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों और 3 मुस्लिम लीग ने जीती। PTI के हमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो गए। 1 सीट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीती। 2 हलकों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। GBA 20 ग़ज़र 2 के RO ने तमाम पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, खरमंग, शिगर और ग़ज़र में कामयाबियां समेटी। तहरीक इंसाफ ने गिलगित और हुंजा से मैदान मारा। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़ीर दाखिला शम्सुल हक समेत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। फातेह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न दिन भर जारी रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत पर खुश। अपने पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई है। पीपल्स पार्टी इलाके की वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का GB इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम। बोले, PTI को खास मंसूबे के तहत पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीते, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। ताखीर करके नताज बदले गए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान ताखीर करके नताज में रद्दोबदल और धांधली की गई। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर नताज बदले गए। JUI फे का भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताज की ताखीर ने इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान हैं। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, भी नताज का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें जीतने के दावे बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए करोड़ों रुपए लगाए। आज़ाद उम्मीदवारान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे 6 उम्मीदवार और 2 हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके।
रावलाकोट में पुरतशद्दुद वाक़यात में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी, IG और आला सिविल हुक्काम की शिरकत। अवाम की भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। IG AJK लियाकत मलिक ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करने पर अवाम को सलाम पेश किया। कहा, पुलिस जवानों ने अमन की खातिर जाने कुर्बान की। कानून हाथ में लेने और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। उधर रावलाकोट में पेश पुरतशद्दुद वाक़े की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ गईं। वीडियोज़ में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और एक जांबाज एहलकार की लाश की बेहुरमती के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुजाहिरीन ने मनसूबा बंदी के तहत एहलकारों को निशाना बनाया। इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछने पर अमरीकी सदर को एंकर पर गुस्सा आ गया। एंकर क्रिस्टन वेल्कर ने इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक सवाल पूछा था। सदर ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा, आप बदउनवान हैं या बेवकूफ़, आप और आपका पूरा शो करप्ट है। एंकर को बातें सुनाने के बाद ट्रंप इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया में बाज़ अफराद की आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बेबुनियाद क़यासराइयाँ काबिल तशवीश है। बैरून मुल्क मुक़ीम अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। कालेदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासर को ऐसे इक़दामात से रोके। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर शहरियों के आइनी हुकूक का मुकम्मल एहतराम करती है। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए बहाल। कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ भी खुले हैं। बजट में नए टैक्सेस और रिलीफ पर IMF की मंजूरी के इंतजार। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश कर दी गई। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज की तजवीज़ भी तैयार। सोलर पैनल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर GST 18% करने पर गौर। 2 दर्जन से ज़ायद अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए मुज़ाकरा जारी। IMF से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कमी, GST बरकरार रखने की दरखास्त। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। आइंदा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बजट में इक़दामात की तैयारियां। रोजमर्रा इस्तेमाल की 20 अशिया सेल्स टैक्स के 3rd शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। 20 अशिया के सेल्स टैक्स में आने से 60 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल में शामिल हो सकती हैं। डिब्बा बंद दूध, दही, पनीर, मिल्क क्रीम और टी क्रीम पर कीमत और सेल्स टैक्स प्रिंट करना होगा। बच्चों के नरम ग़िज़ाओं, दलियाजात और फूड सप्लीमेंट्स पर भी कीमत के साथ सेल्स टैक्स प्रिंट होगा। फ्रोजन खुराक, टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग क्रीम की पैकिंग पर भी सेल्स टैक्स प्रिंट करना लाजिम करार। PTI पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ज़राए स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम सवाती और साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी के मुज़ाकरात नाकाम। बाबर सलीम सवाती ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और काबीना में शमूलियत की दावत दी, जिसे मुश्ताक गनी ने मुस्तरद कर दिया। मुश्ताक गनी को पार्टी पॉलिसीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी इख्तलाफात के बाइस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 2 बार मुलतवी किया जा चुका। ड्रग डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद की दरखास्त।
कराची की अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रुजू किया था। उधर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के अबूरी चालान पर एतराजात लगा दिए। पुलिस ने चालान के साथ स्क्रूटनी रिपोर्ट जमा करवा दी। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक चला गया। सिंध और बलूचिस्तान में भी रवां हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। सिब्बी, तुर्बत, पंजगोर में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिब्बी में गुज़श्ता रोज पारा 49, तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची समेत अंदरून सिंध आज मौसम गर्म और खुश्क है। 11 और 12 जून को शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के ऐलान के बाद से इसराइल लबनान पर 3,500 बार बमबारी कर चुका। लबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम का कहना है कि 17 अप्रैल से 7 जून तक इसराइली फौज ने सरहदी देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। 10 लाख लोग बेघर हो चुके। उधर लबनानी वजीर तलात के मुताबिक इसराइली हमलों में 3,613 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। शोहदा में 29 लबनानी फौजी भी शामिल हैं। इसराइल का ईरान पर हमला ट्रंप की नाअहली है। ट्रंप मशरिक़ वस्ता जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है इसराइल ने ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप की बेइज्जती की। ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले से रोका लेकिन वो नहीं माना। कॉल के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमरीकी ताकत और ट्रंप के लिए जंग बड़ी हजीमत है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $95 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर कारोबार के दौरान पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,525 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1,68,953 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फिलीपींस के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का तबाहकुन जल्जिला। 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। शदीद जल्जिले के बायस चंद सेकंड्स में देखते ही देखते कसीरुल मंजिला इमारतें जमी बोस हो गईं। फिलीपींस के साहिली इलाकों में 3 मीटर बुलंद सुनामी लहरों का खदशा। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। चीनी सदर शी जिनपिंग 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और उनकी अहलिया ने चीनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहम तरीन दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक में ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाना है। सिफारती, इक्तिसादी और दिफाई ताउन को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। यूक्रेन का रूसी तेल की अहम तरीन तंसीबात पर हमला। नोवरोसिस्क ऑयल डिपो 50 से ज्यादा धमाकों से लर्ज उठा। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद गुरशोफाया इंडस्ट्रियल साइट पर हौलनाक आग भड़क उठी। चंद माह के दौरान इस कॉम्प्लेक्स पर चौथा बड़ा हमला है। वनडे टीम के कप्तान शाहिनशाह आफरीदी को टेस्ट टीम में शामिल न करने का फैसला। दौरे वेस्टइंडीज के लिए रेस्ट दिया जाएगा। पीसीबी ने लाहौर कैंप में 49 खिलाड़ियों को मदऊ कर लिया। 22 खिलाड़ी टेस्ट और 27 खिलाड़ियों को वनडे और T20 कैंप के लिए मुंतखब किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तमीम इकबाल 4 साल मुद्दत के लिए बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद।